ओम शांति। वाणी है 14/7/2024 की। अव्यक्त वाणी है। रिवाइज मुरली है 25/11/2000। सारे मुरली का बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। कौन सी 2 बातें? समान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है और प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परमात्मा आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के, नामी ग्रामी जो VVIP है उनमें भी नहीं है। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची है? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई है, तो पहचाना है, तब तो पहुँची है ना। तो पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यही गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान। माताओं को ये नशा है। हाँ, हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, 1-2 से आगे है ना। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हो। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, हमने देखा, हमने जाना। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के या साकार में नहीं भी है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से
यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। याद है? 6 मास में नो कंप्लेंट, संपन्न बनना है। बाबा ने पिछली बारी ये होमवर्क दिया था। क्या आप सबको याद है ना? भूल तो नहीं गए? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद है? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? क्या कारण है? समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हो। मन जवान जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। तो सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हो कि हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? बनना है। अच्छा, तो फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है? कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? तो उत्तर क्या है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने किया, तुम भी करो। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर, ऐसे। तो क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वो लड़की की आवाज़ पर लड़की को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। और आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। तो फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? क्या बोलो, बड़ी बात है? है नहीं, लेकिन हो तो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र तो बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के। जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र को याद आते हैं ना। चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना। या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं हैं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं,
फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वो करे, ऐसा नहीं वैसा करे, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की भी मशीनें निकाली है ना। जहाँ यहाँ फोटोकॉपी है ना, तो मधुबन में भी फोटोकॉपी है ना। तो ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, तो भल रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते यही देख रहे थे, चित्र से तो प्यार है या सिर्फ चित्र से प्यार है, तो चरित्र से भी प्यार है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी और क्या चाहिए। बाप दादा ने देखा कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उनको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा कि 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। वो कौन सा? वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है। साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती है, वो दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है क्या कि मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए। झुकना पड़े, जीती जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे, तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे तो डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे कि चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन संकल्प की आँख हिले नहीं। आँखों के सामने डायरेक्ट ऐसे कुछ भी करे, पर आंखें बंद न हो। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना। आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका संकल्प दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि मुझे बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो चित्र। टीवी काम में आना चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी हाथ उठा रही है। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा।
कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त है। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहता है, कहना चाहता है, कराना भी चाहता है। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, तो कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो कि हम माया को, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। तो अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल से कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया है कि मैं माया जीत बनूंगा अथवा बनूंगी। तो ये चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है कि नहीं बनना है, बोलो। माया जीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने वाले हैं? जब माया को चैलेंज किया है तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएंगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। देखो, बात नहीं बदलेंगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। ये तो पुराना स्लोगन हो गया। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आने वाली है और आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये भी माया है। कहेंगे नहीं दादी, आप समझते नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। और भी रॉयल रूप में माया आने वाली है, डरो मत। लेकिन इसमें डरो मत क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उसके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेंगी भी, फिर आपके पाँव में झुकेंगी भी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगी और फिर खुद झुक जाएंगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा
एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना है। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। तो सम्मान दो, ये यथार्थ नहीं है। सम्मान देना ही लेना है। सम्मान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का सम्मान, श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान, संपन्नता का सम्मान। तो सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। तो इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना। ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन ही पूरा हुआ, अभी तो 5.5 मास पड़े हैं। ये नहीं देखते रहना। जब रूह रिहान करते हो ना, अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं ना, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है। इस पर क्लास कराना कि क्रोध के कितने रूप है। फिर क्या कहते हैं, क्या कहते पता है? हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई है ना, अच्छा 1200 टीचर्स आई है, तो 1200 ही ये दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा बहुत है। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार चाहिए। और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो कि तुमने ये बहुत अच्छा किया है, और फिर उसको कहो कि बाकी ये भी ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी ही किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो वो परवश हो जाता है और फिर वो नर्वस भी हो जाता है। नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले उसको हिम्मत तो दिलाओ कि ये बात बहुत अच्छी की है आपने, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर
फिर बता देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। उसको समझकर फिर बात देंगे तो फिर वो परिवर्तन हो जाएगा। उसको हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, हा? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, हा? ऐसा कहा, आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो। और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में सामर्थ्य आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएंगी, समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वो करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो? अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। बाप याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं, और कोई विस्तार है नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली ऐसी संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपनी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्वपरिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को भी परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। वरदान, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से ही पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। विस्तार, माया तो लास्ट घड़ी तक आएंगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से ही भगाना। माया आवे और आपको हिलाए और फिर आप उसको भगाओ तो ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने ही नहीं दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो ये भी माया की खातिरी करते हो, फिर वो तंग करती है, फिर तंग होते हो। तो इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत बन जाएंगे। इसलिए कहा
साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से ही पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। स्लोगन: श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।